इतनी रात को कौन आया मरने? रात को भी कोई चैन से नहीं सोने देता। एक दिन विकास काम की तलाश में आयुष शर्मा के घर आता है। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं काम की तलाश में 10 दिन से भटक रहा हूँ। आप अगर मुझे काम पे रख ली तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तुम्हें कार चलानी आती है क्या? जी साहब। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, मुझे ऑफिस छोड़ दो और आते वक्त मीम साहब को फिटनेस क्लास पर ड्रॉप कर देना। यही तुम्हारा रोज का काम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विकास आयुष को ऑफिस छोड़ने के बाद कार पार्क करके घर के भीतर जाता है। मेम साहब। अरे तुम अंदर क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हें? मेम साहब, मैं कार की चाबी देने आया था। अरे तुम्हें पता नहीं मुझे फिटनेस क्लासेस जाना है? एक काम करो, तुम बाहर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तभी नेहा तैयार होने चली जाती है। विकास पीछे से देखकर मुस्कुराकर बोलता है, नेहा मेम साहब तो कमाल लगती हैं। काश मेरी बीवी भी इतनी खूबसूरत होती तो मजा ही आ जाता। मेम साहब, आप बहुत ही कमाल दिखती हो। आयुष सर तो बहुत लकी हैं जिन्हें आप मिली। क्यों, तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती क्या? करती तो है मेम साहब, पर मैं उससे प्यार नहीं करता। दहेज के लालच में मेरे माँ बाप ने उस काली लड़की से मेरी शादी कर दी। अच्छा, तो ये बात है। तुम तो देखने में काफी स्मार्ट हो, तुम्हें तो बहुत सुंदर लड़की मिल सकती थी। तभी रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है। दोनों कार से उतरकर देखने लगते हैं। मेम साहब, टायर तो पूरी तरह से पंचर हो गया है। इसे ठीक करना मेरे बस की बात तो नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मैकेनिक को यहाँ बुलाकर लेकर आता हूँ। तभी विकास मैकेनिक को कॉल करता है। मेम साहब, मैकेनिक को आने में तो 4 घंटे लगेंगे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई कार नहीं दिख रही, क्या करें? तभी नेहा उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्या कर सकते हैं, मैं कार में अंदर जा रही हूँ। अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। विकास को मैडम का इशारा समझ आ जाता है और वो कार के अंदर चला जाता है। अगले दिन। जानू, मुझे मीटिंग के काम से 10 दिन के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर आयुष एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। विकास आयुष को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद नेहा के घर वापस आता है। अरे, इतनी दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास तो आओ। ये तुम क्या कर रही हो? ये तो मेरे गहने हैं। रिलैक्स नेहा, मैं तो सिर्फ देख रहा था। जहां से तुमने गहने उठाए हैं वहीं वापस रख दो और दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं ये गहने लेकर जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी सारी पोल तुम्हारे हस्बैंड के सामने खोल दूंगा। रात के समय। बस बहुत हो गया। मैंने उस लालची इंसान से प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उस कमीने ने मेरे हस्बैंड को सब कुछ बता दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और वो तो मुझे घर से बाहर भी निकाल देंगे। अगर इस मुसीबत से बचना है तो विकास की जान लेनी पड़ेगी। इतना बोलने के बाद वो अपने कबर्ड से पिस्टल निकालती है और कार में बैठकर विकास के घर की तरफ निकल जाती है। घर का दरवाज़ा खटखटाती है। इतनी रात को कौन आया मरने? रात को भी कोई चैन से नहीं सोने देता। तभी विकास उठकर दरवाज़ा खोलता है। अरे नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी नेहा गन निकालती है और विकास को गन से शूट कर देती है और वहां से भाग जाती है। सुषमा गोली की आवाज़ सुनकर डर जाती है। जब वो रूम से बाहर निकलती है तो उसने देखा कि कोई विकास को गोली मारकर लाल कार से भाग रहा है। वह चिल्लाने लगती है, जिससे सभी गांव वाले सुषमा के घर के पास जमा हो जाते हैं। तभी एक आदमी पुलिस को कॉल करके बुलाता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। इसकी जान तो गोली लगने से हुई है। क्या किसी ने गोली की आवाज़ सुनी थी? तभी सुषमा बोलती है, जी साहब, मैंने सुनी थी। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कोई भाग रहा है। अंधेरा होने के कारण मैं ठीक से नहीं देख पाई, मगर सर वो कार लाल कलर की थी। सुनो, बाहर टायर के निशान की जांच करो, पता लगाओ वो कौन सी कार थी। कांस्टेबल वहां से चला जाता है। तभी विजय अपने मन में सोचता है, आखिर क्या दुश्मनी रही होगी जिसके कारण इसको मार डाला। सुषमा, आपको किसी पे शक है? कौन खूनी हो सकता है? शक तो है सर, पर यकीन नहीं कह सकती। मेरे पति आजकल एक मेम साहब से दिन रात बात करते थे। मेम साहब कभी भी उसे अपने पास बुला लेती थी तो वह भागकर उसके पास चले जाते थे।
तभी विजय उसके मोबाइल से नेहा का नंबर निकालता है। विजय उसके घर के एड्रेस पे पहुंचता है। घर के बाहर वही लाल रंग की कार खड़ी थी जिसके बारे में सुषमा ने उसे बताया था। एक काम करो, इस कार का टायर के निशान लो और सुषमा के घर पे लगे कार के निशान से मैच करके बताओ क्या रिजल्ट आता है। जी इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। विकास का मर्डर हो गया है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कुछ घंटे पहले कहाँ गई हुई थी। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं तो सुबह से अपने घर में हूँ, आज तो मैं कहीं बाहर गई ही नहीं। आपको किसी पे शक है कि विकास का मर्डर कौन कर सकता है। नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी विजय वहाँ से चला जाता है और उसे कांस्टेबल बताता है कि कार के टायर के निशान हूबहू मैच करते हैं। कांस्टेबल, एक काम और करो, इस इलाके की सीसीटीवी कैमरा चेक करो और मुझे इन्फॉर्म करो वो कार कब आई थी और कब वापस लौटी। इस तरह कांस्टेबल सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जिससे सबको पता चल जाता है कि खूनी नेहा है। सारे पुलिस वाले उसी समय नेहा के घर जाते हैं। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप घर में ही थी? आपने ही विकास को मारा है। आपका कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। कांस्टेबल, घर की अच्छे से तलाशी लो, मुझे यकीन है गन इसी घर में मिलेगी। तभी नेहा घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वो पकड़ी जाती है। दुबे को गन मिल जाती है जिसमें 4 गोली कम थी जिससे नेहा की पोल खुल जाती है। सर मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी मगर उस कमीने ने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे सारे गहने चुरा लिए और मुझे मेरे पति को सारी बातें बताने की धमकी दी। मैं काफ़ी डर गई थी और मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद उसे मारने का प्लान बनाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है